नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे स्टूडियो में जब हम पहुंचे तो ये शख्स जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं ये पहले ही यहाँ पर उपलब्ध थे। हमने इनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, तो ये बोलते हैं हम पॉडकास्ट देने के लिए आए हैं। तो आज चलो इनका पॉडकास्ट लेते हैं। सर आप अपने बारे में बताइए, हमें आपके बारे में जानकारी नहीं है। शायद आप न्यूज नहीं देखते हो, अखबार नहीं पढ़ते हो या सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो। हम खुद सोशल मीडिया के स्टार हैं, आप सोशल मीडिया की बात ना करो। बताओ अब न्यूज में क्या करते हो? रिपोर्टिंग करते हो? न्यूज में मेरी ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है। क्या नाम है आपका? न्यूज में आपके बारे में लोग क्या दिखाते हैं? छोटा डॉन मेरा नाम है। पूरे दिन न्यूज पे मेरा ही नाम चलता रहता है। ऐसा क्या करते हो जो पूरे दिन आपका नाम चलता रहता है? मैं कुछ नहीं करता, मुझे देखकर जो काम होना होता है वो अपने आप हो जाता है। हो क्या? आप क्या समझते हो अपने आप को? 22 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है मुझे। अब तुम सोचो मैं क्या हूँ। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब आप डॉन हो? अपने घर वालों के बारे में कुछ बताओगे आप? मैं दुश्मनी में जीने वाला आदमी हूँ। डॉन की सुबह कहीं और होती है, शाम कहीं और। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप डॉन कैसे बने? लोगों को मारते पीटते हो या फिर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हो? कैसे बने आप डॉन? बचपन से ही मेरा दुश्मनी से बहुत गहरा नाता है। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? बचपन से ही बदमाश बन गए, डॉन बन गए। हम भी चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी जिया जाए। बहुत दुश्मनी कर ली हमने। 8-10 साल मैं जेल में रहा हूँ। 8-10 साल? आप जेल में क्यों गए? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता लगा। कोई झूठा केस बनाकर पुलिस वाले मुझे जेल में डाल दिए। बहुत गलत किया उन लोगों ने आपके साथ। वहाँ जेल में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। क्या क्या हुआ वहाँ जेल में, कुछ याद है? कुछ खास नहीं, मैं बदमाश था, डॉन था। बस वहाँ पर साफ सफाई करता था, पोछे मारता था। जेलर भी खुश, हम भी खुश। क्या आप तो डॉन हो ना? आप जेल में पोछा मार रहे थे? जितने भी साल मैं जेल में रहा हूँ कभी भी बीड़ी और सिगरेट अपने पैसे का नहीं पिया हूँ। वहाँ कौन देता था आपको ये सब? जिस भी कैदी का काम करता था, जैसे कपड़े धोना, मालिश करना, उनको नहलाना, तेल लगाना, ये सब करने से कैदी मेरे ऊपर खुश हो जाते थे। फिर बीड़ी देते थे, सिगरेट देते थे। और तो छोड़ो, जो अधकट्टी बीड़ी या सिगरेट होती थी आधा खत्म हो जाता था पीने के बाद। मैं उन कैदियों को बोलता था इधर उधर मत फेंको, जेल में गंदगी मत फैलाओ, ये मुझे दे दिया करो डॉन को। और जैसे ही मैं लेता था 2-4 सुट्टे मैं भी खींच देता था। आप किस तरह के डॉन हो? बहुत ही ज्यादा गरीब डॉन लगते हो। एक बार एक जेल में मेरा नाम सबके जुबान पे होता था, सब लोग डॉन डॉन कहते थे। ऐसा क्या करते थे आप उस जेल में? बड़े से बड़ा मुजरिम मुझे बोलता था, डॉन मुझे पानी पिला दे, डॉन मेरा पैर सफा दे, डॉन यहाँ पर साफ सफाई कर दे, डॉन पट्टी साफ कर दे, डॉन मेरे कपड़े धो दे। मतलब ऐसा समझो चारों तरफ डॉन 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 होता था। ये सब काम डॉन करता है क्या? जब मैं पहले दिन जेल में गया, आप लोगों ने जेल का दरवाजा तो देखा ही होगा जो बाहर बड़ा सा लगा होता है। जब मैं जेल में जा रहा था तो उन लोगों ने छोटा वाला दरवाजा खोला। मैंने तुरंत चिल्ला के बोला मेरे लिए बड़ा वाला दरवाजा खोलो, डॉन छोटे दरवाजे में नहीं जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ का जेलर बहुत ज्यादा हरामी था। 2 डंडे मारा उसने मेरे पीछे और लात मार के मुझे अंदर कर दिया। लेकिन मैं बोला कोई बात नहीं, छोटे दरवाजे से अंदर चला जाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप डॉन नहीं, आप डाउन टू अर्थ लगते हो। अब क्या बताऊँ, दुश्मनी बढ़ती गई, दुश्मन बढ़ते गए। आप ये बताओ सबसे ज्यादा दुश्मनी आपकी किसके साथ है? वो दुश्मन कैसे बने? एक बहुत पुरानी बात है। हमारे गली में केले वाला आया जो पुराने बर्तन लेकर केले देता था। मेरी मम्मी बोली ओ केले वाले मेरी बात सुन, ये एक पतीला है, इसका कितने केले देगा? उसने बोला 6 केले बहन जी। फिर मेरी मम्मी ने 6 केले लिए और पतीला दे दिया। अंदर गई मेरी मम्मी, फिर एक छोटी सी कौली लेके फिर से बाहर आई। बोली एक केले वाले इस कौली का कितना केला देगा? वो केले वाला बोला इसका कुछ नहीं मिलेगा। फिर मेरी मम्मी उदास हो गई और वो वहाँ से जाने लगा। ये सब मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। जैसे ही मैंने अपने माँ का उदास मुँह देखा वैसे ही मैंने जोर से दरवाजे पर लात मार दिया। इतने में दरवाजा खुल गया और मैं जाकर उस केले वाले को बोला कौली का केला क्यों नहीं देगा तू? वो बोला सॉरी बहुत छोटा कौली है, इसका मैं केला नहीं दे सकता हूँ। फिर मैंने बोला तू नहीं जानता है मुझे, या तो तू आज केले दे के जाएगा या फिर मुझे मार के जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मुझे जोर से मारकर चला गया। आपने उसे मारा क्यों नहीं? मैं उस टाइम पर छोटा सा था। ओहो, अच्छा समझ गया, इसीलिए आपने नहीं मारा। वो थप्पड़ खाकर मैं रो रहा था। तभी मेरी माँ ने बोला मैं तुझे फौलाद बनाऊंगी, तुझे किसी भी चीज का असर नहीं होगा। वो कभी मुझे छत पर बैठा देती, कभी धूप में खड़ा कर देती, कभी छांव में रखती तो कभी घंटों बारिश में खड़ा रखती। और तो और मेरी मम्मी का सपना था, वो चाहती थी कि मैं उस केले वाले से बदला लूं एक फौलाद बनकर। अच्छा, क्योंकि उसने जो है कौली से केला नहीं दिया था ना? नहीं, मुझे मार के गया था ना। केवल केले की बात होती तो बात वहीं खत्म हो जाती, या मारा भी था तो केला दे जाता। ये सही बात बोला आपने। फिर आगे क्या हुआ? मैं बड़ा हो गया, फौलाद बन गया। मैं दीवार पर बॉक्सिंग करता था, आंखों में पट्टी बांध कर बॉक्सिंग करता था। फिर वो दिन आ ही गया। एक दिन वो केले वाला मुझे गली में मिल गया। अब तो
बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है, गर्दा उड़ेगा गर्दा। मैंने बोला ओ केले वाले तू यहीं पे खड़ा हो जा, याद कर तू मुझे थप्पड़ मार के गया था, आज मार के दिखा, मान जाऊंगा तुझे। अब क्या मारेगा, अब तो तू फौलाद बन चुका है। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपको मारने की। फिर क्या हुआ आगे? फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने फिर से जोर से थप्पड़ मार दिया मुझे। आप तो फौलाद बन चुके थे ना। फौलाद क्या, उसके पास मोटरसाइकिल था, वो तुरंत थप्पड़ मार के मोटरसाइकिल से भाग गया। उसने मारा था, आप भी तुरंत मारते जोर से उसके मुंह पर। इस बार गलती हो गई, मैं इस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। इस गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैं एक चाकू बनवाया, रामपुरी चाकू। उसका धार इतना तेज था कि बाल को भी ऊपर फेंक कर टुकड़े टुकड़े काट सकते थे। ओहो, फिर क्या हुआ आगे? फिर मैं उसको ढूंढ रहा था हर जगह पर। एक दिन गली के सामने वो मुझे आता हुआ दिखा। और चाकू आपके पास था उस समय? हाँ हाँ, और वही चाकू दिखाकर मैं उसे बोला, बेटा आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मुझे मार के दिखा तब मान जाऊंगा। वो फिर मुझे जोर से मार दिया और वहीं पे खड़ा रहा। पर आपके पास चाकू था ना, चाकू मारना था आपको। उसके पास पिस्तौल था। जैसे ही मैंने चाकू निकाला मारने के लिए, उसने पिस्तौल निकाल लिया। फिर मैं सोचा एक केले वाले के पास बंदूक कहाँ से आ गया। फिर उल्टे पैर भागते हुए मैं अपने घर आ गया। मुझे लगता है ना केले वाले की मम्मी भी उसे फौलाद बना रही थी। वैसे कितना दिन हो गया उसके हाथों से आपको थप्पड़ खाए हुए? अभी 4-6 दिन हुए हैं, पर मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि डॉन कोई अपनी खुशी से नहीं बनता, हालात उसको डॉन बनने पर मजबूर कर देते हैं। मैंने बहुत ही गरीबी देखी है। मेरे पिताजी बहुत ही गरीब आदमी थे, घर में कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। मेरे पिताजी राशन वाले के पास गए और बोले कुछ सामान उधार दे दो। उसने बोला उधार बंद है, आज नगद कल उधार, उधार मांग के शर्मिंदा ना करो, उधार ना मांगो। और भी कई डायलॉग बोला उसने। मेरे पिताजी उसके पैरों पर भी गिरे थे, लेकिन उसने बोला नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। जब बाहर आए मेरे पिताजी तो उनका मुंह मेरे से देखा नहीं गया, वो बहुत ही उदास थे। फिर मैं पूरे गुस्से में दुकान के अंदर गया। अब उस दुकान वाले का जो हाल होने वाला है कि भगवान भी उसे नहीं बचा सकता है। मैं अपने दोनों हाथों के शर्ट को फोल्ड करके और अपने कॉलर को खड़ा करके गया और मैंने बोला कि उधार देगा कि नहीं देगा, और वो मुझे बोला चलो दफा हो यहाँ से। फिर आपने क्या किया जब उसने बोला चलो ये दफा हो यहाँ से? तो जब एक आदमी ने बोला हो चलो दफा हो, तब एक इज्जतदार आदमी वहाँ पर खड़ा कैसे रह सकता है। फिर मैं वहाँ से बाहर आया और अपने पिताजी को बोला आज का दिन किसी तरह निकाल लो, कल मैं इसको देखता हूँ। फिर उस दिन हम लोग पड़ोस के यहाँ से मांग कर खाना खाए थे। यहाँ से दुश्मनी तो स्टार्ट नहीं हुआ, असल में हुआ क्या? जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हमने। एक सब्जी वाला हमारे गली में आता था, मोहल्ले में आता था। सब आपके गली में ही आते जाते हैं, आप कहीं नहीं जाते हो। गली बंद थोड़ी ना है, लोग अपना बिजनेस छोड़ दें। अच्छा आगे बताइए फिर क्या हुआ? दुश्मनी के बारे में बताइए कि दुश्मनी कैसे हुई? मेरी मम्मी ने 10 रुपए का 1 किलो आलू लिया उस सब्जी वाले से और बोली भाई साहब थोड़ा सा मिर्चा और थोड़ा सा धनिया डाल देना लिफाफे में। उसने 2-4 मिर्चा तो दे दिया, लेकिन धनिया का गुच्छी उठाकर मेरी मम्मी के सामने ही बोरे में डाल दिया और बोलता है कि धनिया नहीं है। शर्मिंदा कर दिया मेरी मम्मी को। हे भगवान, तब क्या हुआ? मेरी मम्मी रोते हुए घर के अंदर आई। मैं दरवाजे पे खड़ा था और ये सब देख रहा था। मैं गुस्से में लाल पीला हो गया। मैं तुरंत दौड़कर घर से बाहर आया और सब्जी वाले की तरफ देखा और उसके पास गया। मैंने उससे कुछ बोला भी नहीं, ना ही कुछ पूछा, बस उसके बोरे में हाथ डालकर धनिया की गुच्छी उठाकर भाग गया। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। मैं आगे आगे भाग रहा था, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। अगले चौक पर उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे थप्पड़ मारा, थप्पड़ों की बौछार कर दी और धनिया छीनकर चला गया। आपने लड़ाई क्यों नहीं की? मार क्यों खा गए आप उसे? देखो भाई, अगले का धनिया था, गलती तो मेरी ही थी ना। अगर 4 लोग वहाँ पर इकट्ठे होते तो मेरी ही बेइज्जती होती ना। आप बस ये बताओ कि आप डॉन कब बने थे? इतनी बातें बता दिए हो, किसी में डॉन नहीं बने हो, सिर्फ थप्पड़ खा रहे हो, थप्पड़ पे थप्पड़ खा रहे हो बस। थप्पड़ खा खा कर ही डॉन बनता है एक इंसान। एक बात बता दूं, डॉन बनने में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। इसका मतलब आप डॉन अपनी मम्मी के लिए बने हो? मेरी माँ को मोहल्ले में सब लोग जानते हैं। टेलर का काम करती हैं वो, लोगों के कपड़े की सिलाई करती हैं, ब्लाउज पेटीकोट सब सिलाई करती हैं। हर आदमी चाहे वो डॉन बने या हीरो बने, उन सब की मम्मी ज्यादातर सिलाई करती हैं या फिर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं। अच्छा, अब तो आप बड़े हो गए हो, सिलाई कढ़ाई बाकी सब काम तो संभाल लिया होगा आपने। नहीं नहीं, अभी मेरी माँ ही सारा काम करती है। मैं तो दुश्मनी के काम में पड़ गया ना, लोगों से दुश्मनी करता हूँ। अरे बाप रे, पुलिस कहाँ से आ गई? मैं तो जेल से भागा हुआ कैदी हूँ।